नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमेरिका पे। देखिए कैसे अमेरिका ने दगाबाजी की है और वहाँ के बाइडेन प्रशासन जो है उसने क्या किया है। मैं पहले ही से बोलता था कि जो बाइडेन की सरकार बन रही है वो कुछ हिंदुस्तान के हित में नहीं है। शुरू से मैं बोल रहा था, क्योंकि ये जो सरकार है ये प्योर वामपंथियों की सरकार है, राष्ट्रवादियों की नहीं है। आपने देखा होगा अभी जो वैक्सीन जो बनती है उसका जो कच्चा माल जो होता है वो हम लोग के यहाँ अमेरिका से आता था, और अमेरिका ने क्या किया है, उस कच्चे माल पे रोक लगा के रख दी है। उसने बोला है, अमेरिका ने बोला है कि आप हमसे वैक्सीन खरीद लो, मैं कच्चे माल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कच्चे माल का मुझे भी अपने देश में ज़रूरत है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि कच्चे माल की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इंडिया भी तो एक्सपोर्ट कर रहा था अपना वैक्सीन बहुत सारे देशों में। आज के समय में जो अपने कंट्री में जो ये एपिडेमिक फैली है और ये महामारी जो चल रही है, इसमें अभी के समय काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हैं, जिसके चलते वैक्सीन की तो कमी नहीं है भैया, इतना तो आप जान जाओ। ये जो लोग कह जो रहे हैं वैक्सीन की जो कमी है, ये गलत रूमर्स फैलाया जा रहा है अपने देश में, और इस रूमर्स से आप लोग बचें। ये रूमर्स बहुत ही खतरनाक है। ये जो अभी आप क्या जान रहे हैं अभी क्या हो रहा है, अभी जितने भी ये जो देश विरोधी ताकतें जो हैं वो फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। किसी न किसी बात पे अफवाह फैलाना, रूमर्स फैलाना इनका काम है, और आप इन रूमर्स से बच के रहें, एकदम आपको बच के रहना है इन रूमर्स से, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि रूमर्स फैला करके देश में अफरा तफरी का माहौल बना दे और देश में अफरा तफरी फैला रहे और स्थिति खराब हो जाए, बद से बदतर हो जाए। यही इनकी ख्वाहिश है, यही वो चाहते हैं। और चलता है अमेरिका पे। हाँ, तो बाइडेन प्रशासन ने रोक लगा के रखी है। इसलिए रोक लगा के रखी है कि नरेंद्र मोदी अब बाइडेन में उतनी जमती नहीं है। ट्रंप साहब थे उस समय, अमेरिका और हिंदुस्तान का बहुत ही अच्छा रिलेशंस था, बहुत ही बढ़िया। किसी चीज़ पे कोई पाबंदियां नहीं, कोई रोक टोक नहीं। वैसा रिलेशन अब मुझे नहीं लगता है कि आगे वैसा हो पाएगा अमेरिका से। एक बात आप जान जाइए, अमेरिका जो देश है ना वो अपने बाप का भी नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो बस और बस वो बिजनेस करता है, उसके रगों में बिजनेस घुसा हुआ है और उसे बिजनेस ही करना है, बस यही उसका मोटो है। वो सोचता है कि मैं कच्चे माल से बढ़िया मैं वैक्सीन बेच दूं हिंदुस्तान को, वैक्सीन बेचूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, कच्चा माल मैं क्यों दूं। अरे कच्चा माल भी तो तुम कोई फ्री में थोड़ा ही देते हो, उसका भी तो पैसा ही ना ले रहे हो। बात तो पैसे की है और कोई बात नहीं है। कच्चा माल भी आप दोगे तो पैसा लोगे, वैक्सीन भी दोगे तो पैसा लोगे। तो हम लोग के जो देश का जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो काफ़ी इफेक्टिव है और सब वैक्सीन के से, और जितने सारे वैक्सीन बने उन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ये अपने देश का जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसलिए वैक्सीन जरूर लें और ये बचाव करता है। एंड रूमर्स और देश विरोधी गद्दारों के चक्कर में ना पड़े। ये चाहते हैं कि रूमर्स फैला के देश में गृह युद्ध करवा दें, देश में अफरा तफरी मचवा दें। देखिए कहा जा रहा था ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई हो पड़ी है। हाँ, दिल्ली में है कमी, इसलिए कमी ऑक्सीजन की, क्योंकि आप देख रहे होंगे दिल्ली का मुखिया ही वैसा है, किसी काम का नहीं है, वो काम ही नहीं करता है, केवल ऐड में और प्रचार में अपना पैसा खर्चा करता है। अब मैं अपने ऐड में प्रचार में पैसा खर्चा करने लगूं तो भैया मेरे पास पैसा रहेंगे क्या मुझे अपना काम करने की? मेरे पास पैसे तो नहीं रहेंगे अपने काम करने की। अपने काम करने की पैसा रखोगे तब ना कर पाओगे काम। उसको आप खर्चा कर दो ऐड में, अपने पर्सनल इक्विपमेंट्स में खर्च कर दो, तो कहाँ से पैसा आएगा? नहीं आएगा पैसा, पॉसिबल नहीं है। बस यही रीज़न है। जर्मनी भी देखिए धोखा दिया। ये दो देश, जर्मनी और अमेरिका, ये दोनों देश ने धोखा दिया है।
इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तो शुरू से जानता हूँ कि अमेरिका और जर्मनी इन सब सारे देशों में विश्वास ही करने लायक नहीं। आप अपने से स्वावलंबी बनिए, अपना ख्याल खुद रखिए तो ही सही है। और दूसरों के आप डिपेंडेंट रहेंगे दूसरों के ऊपर, तो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि दूसरों की बात ही अलग होती है। और ये अमेरिका ऐसे देश पर मुझे शुरू से भरोसा नहीं है, ये कभी किसी का नहीं हुआ है। आज वहां पे अमेरिका में प्योर कम्युनिस्टों की सरकार है। वहां की जो बाइडेन प्रशासन है वो उन्हीं लोगों के थ्रू चल रही है, उन्हीं लोगों के एजेंडे पर चल रही है। ट्रंप साहब जो थे वो पक्का राष्ट्रवादी थे, और उनका जो पॉलिसी था वो बहुत ही अलग था पॉलिसी। उनका पॉलिसी हमेशा देश हित में होता था, और दूसरे के भी देश के हित में उनकी पॉलिसी होती थी। लेकिन अभी की जो पॉलिसी है ट्रंप प्रशासन की, बाइडेन प्रशासन की, वो सिर्फ और सिर्फ अपना देख रहे हैं। और आपको ये मानवाधिकार में तो उनका टांग अड़ाने की तो बहुत पुरानी आदत है। हमेशा हर किसी के देश में, किसी भी कंट्री में मानवाधिकार में जाके वो अपना टांग अड़ा देते हैं। यहाँ पे इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इस कम्युनिटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इस कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, इनकी पुरानी आदत है। और अपना नहीं देखते अपने देश में क्या होता है। कितने ब्लैक्स को मार दिए, कितने ब्लैक्स मार दिए गए अभी तक, उनकी जब से आज़ादी हुई है तब से। अपने देश में तो वो नहीं देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं इन सारे देशों पे कभी भी भरोसा और विश्वास नहीं करता हूँ। इन सारे देशों पे मुझे एकदम विश्वास नहीं है। अमेरिका से मैं सख्त नफरत करता हूँ। मुझे देश शुरू से पसंद नहीं, ये कभी भी पलटी मार सकता है। आज आपके साथ है, कल हो सके वो पाकिस्तान का भी सपोर्ट करने लगे। करने क्या लगे, अंदर अंदर मुझे लगता है वो सपोर्ट करता भी पाकिस्तान का। ऊपरी दिखावा में केवल वो पाकिस्तान को कुछ बैन लगा कर रखा है, लेकिन बैन भी नहीं लगा कर रखा, लेकिन वो अंदर अंदर सपोर्ट करता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उसका शुरू से एलाई है, आज का नहीं, बहुत पुराना एलाई है पाकिस्तान अमेरिका का। देखिए उसके चीन से भी आज रिश्ते सुधर रहे हैं। चाइना से जो ट्रंप साहब के समय जो रिश्ते बिगड़े थे, या जो वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आज वो सही हो रहे हैं। आज ये पाकिस्तान और चाइना नसीहत दे रहे हैं कि मैं आके आपके देश में हेल्प करूंगा। अरे तुम क्या हेल्प करोगे, तुम्हारा हेल्प भी नहीं चाहिए, मैं दुश्मन देश से क्यों हेल्प लूं? मुझे तुमसे हेल्प भी नहीं चाहिए, मैं क्यों तुमसे हेल्प लूं? तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मन कंट्री हो, एनिमी कंट्री। भारत खुद सक्षम है अपना हर चीज करने में, हर कार्य कर सकता है भारत। काइंडली इन प्रोपेगेंडा बाजू और चीनी एजेंट्स जो अपने देश में घूम रहे हैं, इनसे एकदम जरूर बच गए। ये एजेंट्स देश में अफवाह फैलाने का काम करते हैं। आप लोग एकदम सतर्क रहें, सतर्क रहें, गवर्नमेंट पर भरोसा रखें। गवर्नमेंट जो भी करेगी वो आपके भलाई के लिए करेगी और आपके अच्छे के लिए करेगी, इतना आप मान के रखिए। इसलिए गवर्नमेंट पे हमेशा आप फेथ रखें, वो सही करेगी। इन एजेंटों से बच कर रहें। दिल्ली में कहा कितने सारे प्लांट्स के, ऑक्सीजन प्लांट्स के पैसे मेरे सब कहाँ गया, कुछ आता पता नहीं उसका। जितने विज्ञापन पे इन्होंने खर्चा किया ना, उतना में 150 ऑक्सीजन प्लांट लग जाते दिल्ली में। और आज ये हालत दिल्ली की नहीं होती। भैया तुमने फ्री के चक्कर में किसे ले आया उठा करके? इसलिए कहा जाता है हमेशा फ्री का माल खराब होता है, फ्री का माल कभी भी नहीं लेना चाहिए। कहा गया है फ्री का माल कभी नहीं लेना चाहिए, वो सही नहीं होता है। आप पैसा देके कोई चीज़ खरीदोगे तो वो आपका हमेशा काम करेगा और सही रहेगा। फ्री का माल तो कभी उठाना ही नहीं चाहिए, वो आपको बर्बाद कर देगा, तबाही की ओर ले जाएगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा आपको। ये देश जो है, लेकिन अब देखिए जब हिंदुस्तान में अमेरिका की बात चली, बाइडेन प्रशासन ने रोक लगा दी कच्चे माल पे वैक्सीन के, और जर्मनी भी कुछ इधर उधर कर रहा है। तब जब प्रेशर बन रहा है तो बाइडेन प्रशासन बोला नहीं नहीं मैं देने को तैयार हूँ, नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए मुझे। तो हिंदुस्तान खुद बना रहा है, खुद सक्षम है। जर्मनी ऐसा कंट्री है ना, वो हिंदुस्तान का कभी साथ नहीं दिया है, आपने ये देखा होगा। फर्स्ट कोविड जो आया था 2020 में, जो फर्स्ट कोविड वेव चला था, पहला कोविड वेव, उसमें भी जर्मनी साथ नहीं दिया, और सेकंड में भी नहीं साथ दिया।
पाकिस्तान के मुद्दे पर जर्मनी साथ कभी नहीं देता है भारत का, इसलिए आप मान के चले जर्मनी हिंदुस्तान का एलाय नहीं है। क्या पता उस देश को क्या चिढ़ है भारत देश से, मुझे नहीं पता, उससे कुछ खुन्नस है जर्मनी को। हाँ, फ्रांस देखिए अपना मित्र है, साथी है, सखा है। फ्रांस देखिए हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा रहता है, वो अच्छा सिचुएशन हो या बैड सिचुएशन हो, दोनों में हिंदुस्तान के साथ फ्रांस खड़ा है। फ्रांस हर सिचुएशन में खड़ा है, इसीलिए आप लोग फ्रांस का हमेशा साथ दें। फ्रांस अपना मित्र है। फ्रांस ने जो किया है ना, कोई देश नहीं कर सकता है भारत के लिए। उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हिंदुस्तान के लिए, और ऐसे ऐसे। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, जो अपने हिंदुस्तान के जो देश विरोधी एजेंट्स और चाइनीज एजेंट्स जो एक्टिव हुए हैं ना, उनसे एकदम बच के रहिए, अपना काम करते रहिए और इन लोगों के एजेंडे में मत पड़िए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तरक्की करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।